नमस्कार, स्वागत है आपका 3.5 मिनट में। और आप सुन रहे हैं कहानी बी डार्क। अब तक आपने सुना कि मुख्य किरदार भैरूदान 3 लड़कियों के किडनैप का जुर्म स्वीकारता है और पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। एसओजी भैरूदान को अपनी जेल में पूछताछ के लिए ले जाती है और पूछताछ चालू कर चुकी है। अब आगे की कहानी। भैरूदान ने फाइनली मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। सर, मैंने ये आना चुना है और मुझे रिजल्ट भी पता है। मैं उस स्थिति को भी समझता हूँ जिसमें इस केस ने आपको डाल दिया है, और यह भी कि आप इस केस को संभालने के लिए कुछ भी करेंगे। मीडिया बाहर हंगामा कर रहा है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मीडिया को बता सकते हैं कि लड़कियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन केवल अगले 4 दिनों के लिए। 5वें दिन से वह धीरे धीरे मरना शुरू कर देगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे घुटने तोड़ने की बजाय उन लड़कियों को बचाने में मेरी मदद करें। कार्तिक ने शर्मा की ओर देखा, जो भौचक्का था, और कहा, तो आप कह रहे हैं इट्स माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन? नहीं सर, ये लड़कियों के लिए माई वे और हेलवे वाली सिचुएशन है। शर्मा गुस्से में था और बेरदान को घूरते हुए खड़ा हुआ। कार्तिक ने कुछ भी करने से पहले उसे रोक लिया और बेरदान से पूछा, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? सर, आज 27 फरवरी है। मैं आपको और मीडिया को हर दिन एक लड़की के बारे में बताऊंगा। अगर मेरी शर्तें मान ली गई तो वह 3 मार्च को आज़ाद, जीवित और सुरक्षित होंगी। शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह खड़ा हुआ और बेरदान के जोर से थप्पड़ मारा। साली, ये कोई पिक्चर चल रही है? अब एसओजी तेरी शर्त पे चलेगी? कार्तिक चुपचाप सब देख रहा था, क्योंकि वह अब तक शर्मा की हरकतों का आदी हो चुका था। बेरदान उसी रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, सर, लड़कियों के मामले में मेरा अपना तरीका है। मैं अब तक दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता था और आप लड़कियों को ढूंढते हुए अपना सर खुजला रहे होते। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि मैंने सिर्फ आपकी मदद करने के लिए सरेंडर किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन लड़कियों की मौत हो। शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल था। एसओजी के किसी सीनियर अफसर से इस तरीके से कोई बात नहीं करता। बेरुदान को एक के बाद एक 2 और थप्पड़ पड़े और उसकी पहले से चोटिल पसलियों पर एक घूंसा लगा। बेरुदान दर्द से कराह उठा और बोला, सर, आप मुझे तोड़ने की कोशिश करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। मैं कभी नहीं टूटूंगा। कार्तिक समझ गया कि बेरुदान जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा सख्त है, और उसने बेरुदान से पूछा, सिगरेट पियोगे? बेरुदान भयंकर दर्द में था, लेकिन किसी तरह उसने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, और मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। शर्मा अभी भी गुस्से में था, लेकिन अपने सीनियर के प्रति सम्मान के कारण वह शांत हो गया। कार्तिक उठा और गार्ड्स में से एक को बुलाकर बोला, मेरे लिए सिगरेट का पैकेट, पानी की बोतल और एक आइस बैग, जल्दी। बेरुदान अपनी पसलियों को लगातार रगड़ रहा था। शर्मा ने कहा, रगड़ना बंद करो, इससे और दर्द होगा। बेरुदान मुस्कुराया और बोला, सर, मैं जानता हूँ कि आइस पैक मुझे इस दर्द से राहत देगा और चोट के निशान भी कम करेगा। जहाँ तक आपकी चिंताओं की बात है, तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, ना तो आपने, ना राठौड़ साहब ने। बाकी कहानी कल।